हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का जो कि आता है मेजर पेपर 4। मेजर पेपर 4 और कौन सा मेजर पेपर है तो हिस्ट्री। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहां से आपको पीडीएफ या फिर क्लास रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट वहां पे आपको मिलेंगे। और अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको सभी पेपर का पेड पीडीएफ अवेलेबल है तो आप लोग को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, समझे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो समझे ना, कोई भी डाउट होता है क्लास रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो अभी जो जो एक सेकेंड, जो सेशन पहले मैं करवा चुका हूं, अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को आप लोग देख सकते हैं इसी पेपर का। तो चलिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन, पतन करने का मतलब है यहाँ से शासन खत्म होने के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में वर्णन कर बतलाना है। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ से आ जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। मुगल साम्राज्य का पतन 17वीं और 18वीं शताब्दी के विभिन्न कारणों से हुआ था। यह साम्राज्य जिसने एक यह यह साम्राज्य जिसने एक समय में पूरे भारत उपमहाद्वीप पर शासन किया लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो गया, अंततः समाप्त हो गया। यानी कि यह जो मुगल साम्राज्य था एक समय ऐसा था जो कि भारत के उपमहाद्वीप पर, मतलब कि समझिए कि पूरे भारत के उपमहाद्वीप पर शासन किया, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, जो कि बहुत सारे कारण भी हम आज की सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया भारत से। तो धीरे धीरे क्या हो गया तो कमजोर हो गया और अंत में आने के बाद यह समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो कि निम्नलिखित आने के नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे। इसका पॉइंट आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, कमजोर उत्तराधिकारी। जिसमें से फर्स्ट में आता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो औरंगजेब के बाद मृत्यु के बाद मुगल शासक जो कि कमजोर और यह सक्षम थे। यानी कि जो मुगल शासक था वो क्या थे तो कमजोर था और यह सक्षम था। वे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने में क्या रहे तो असमर्थ रहे। यानी कि कोई भी ऐसा नेतृत्व, कोई भी ऐसा नीति कानून जो कि जारी किया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। बहुत सारे जो कि नेतृत्व इसको करने की क्षमता बहुत ही कम था। साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों को क्या किया तो नियंत्रण करने में विफल हो गया। यानी कि जो उसका साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, उनके जो अलग अलग हिस्से में नियंत्रण नहीं करने सका, समझे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, सिंहासन। सिंहासन का संघर्ष। यानी कि औरंगजेब के बाद शासकों के बीच में सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया। कहने का मतलब है कि औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया तो उसके लगभग 3-4 बेटे थे। 3-4 बेटों में ही अपने आप में लड़ाई स्टार्ट हो गया, विद्रोह छेड़ दिया गया कि हम हम मतलब कि शासन करेंगे, हम राजा बनेंगे, इस प्रकार से। तो अगर सभी में क्या हो गया तो फूट डल गया। इसी कारण से जो साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया। उत्तराधिकारी के लिए हुई भीतरी झगड़े करने का मतलब है कि आंतरिक विरोध ने साम्राज्य को एकता और खतरे में डाल दिया। यानी कि एकता को क्या किया तो खतरे में डाल दिया। अगर 3-4 जितने भी भाई थे अगर उन सारे में एकता रहता तो क्या होता तो साम्राज्य का जो पतन हो रहा था वो पतन नहीं होता, समझे। तो इसमें क्या हो गया, आंतरिक लड़ाई भी होने लगे, भीतरी झगड़े भी होने लगे। इसके कारण से भी जो कि
इनकी मुगल साम्राज्य का एकता था वो समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, वित्तीय समस्याएं। वित्तीय समस्याएं भी जो कि एक प्रमुख पॉइंट बन जाता है। इसमें आता है लगातार युद्ध। औरंगजेब के दक्षिणी भारत में क्या हुआ, तो लगातार युद्ध ने मुगल के खजाने को क्या कर दिया, तो खाली कर दिया। इन युद्धों के बड़े पैमाने पर खर्चा हुए और कई अस्थायी विजय भी नहीं मिली। कहने का मतलब है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, समझे ना, या फिर औरंगजेब के शासन काल में भी दक्षिण भारत में समझिए कि लगातार जो कि युद्ध होते रहा, जिसके कारण से क्या हुआ, जो भी मुगल खजाना था ना, मुगल संपत्ति जितने भी थे वो खाली हो गए इन सारी लड़ाई के कारण से। और अगर बड़े पैमाने पर क्या हुआ, तो खर्च हुआ। लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि अगर लड़ाई होता है, इसमें आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो कमजोर देखा जाता है, कमजोर हो जाता है कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी राजा। तो बड़े पैमाने पर खर्चा हुआ, इसके कारण से कोई भी अस्थायी विजय नहीं मिल पाई। कहने का मतलब है कि कुछ समय तक तो कोई साम्राज्य को अपना मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता था, लेकिन उसे लंबे समय तक नहीं टिक पाता था वह साम्राज्य, यानी कि फिर से लड़ाई कर कर उस साम्राज्य को ले लिया जाता था दूसरे राजाओं के द्वारा। इसके कारण से कोई भी अस्थायी विजय नहीं देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, अधिक कर। वित्तीय संकट के कारण किसानों और जमींदारों से क्या हुआ, तो भारी कर लगाया गया, जिससे जनता भी क्या हो गए, तो यह संतोष हो गए। कहने का मतलब है कि जब वित्तीय समस्याएं आ गई, यानी कि आर्थिक महामारी आ गया ना, तो क्या किया, जो राजा था वो मतलब कि समझिए बहुत ही ज्यादा अधिक कर लेने लगा था। किनसे, तो किसानों से और जमींदारों से। अगर ज्यादा किसी से भी टैक्स लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो जितने भी जनता हो या संतोष हो जाएंगे और वो क्या सोचेंगे कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से भी एक प्रमुख पॉइंट ये भी बन जाता है। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे, प्रशासनिक विफलताएं किस प्रकार से है, जिसमें से आता है फर्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार। मुगल प्रशासक में भ्रष्टाचार और अराजकता क्या हो गई, तो बढ़ गई। अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने लगे। जितने भी अधिकारी थे मुगल साम्राज्य में क्या करने लगे, तो व्यक्तिगत यानी कि अपने लाभ के लिए काम करने लगे, जिससे प्रशासनिक दक्षता क्या हो गई, तो कम हो गई। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, तो अधिक केंद्रीयकरण। मुगल 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 शासकों ने सत्ता और अधिक केंद्रीयकरण किया, जिससे स्थानीय प्रशासन क्या हो गई, तो कमजोर हो गई और क्षेत्रीय विद्रोह भी क्या हो गया, तो बढ़ने लगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे, जो गया था पॉइंट नंबर 4, धार्मिक या सहिष्णुता। यह सहिष्णुता इसके बारे में भी हम बहुत पहले ही सेशन में मैं बता चुका हूं, और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। मैं बता दूं कि जितना प्लेलिस्ट में आपका सेशन दिया जाएगा इस पेपर का, अगर उतना सेशन को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग को अगर बेहतर नंबर लाना है तो प्लेलिस्ट को पूरा से पूरा एक बार समाप्त कर लीजिए। अब उसके बाद देखिएगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटता है या नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। तो जरूर प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, इसी का सब पॉइंट आता है, तो औरंगजेब की नीतियां किस प्रकार से थी। औरंगजेब की नीतियां, तो औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां थी और हिंदू जनता और राजाओं के बीच में क्या कर दिया, तो यह संतोष पैदा कर दिया। जितने भी हिंदू जनता थे और राजा थे उनमें यह संतोष पैदा कर दिया, यानी कि कट्टरता धार्मिक। कहने का मतलब है कि इस्लाम धर्म को ज्यादा प्रोत्साहित दिया जाता था। जजिया कर को फिर से लागू कर दिया गया था गैर मुसलमानों के लिए, और मंदिरों को भी क्या कर दिया, तो विध्वंस कर दिया, मतलब कि ध्वस्त कर दिया, तोड़वा दिया था। जजिया कर को पुनः स्थापना में साम्राज्य को धार्मिक सद्भाव को क्या कर दिया, तो नष्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि इसमें धर्म परिवर्तन भी देखने को मिला था औरंगजेब के शासनकाल में, समझे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे, सिखों और मराठों के विद्रोह। सिखों और मराठों के विद्रोह किस प्रकार से थे, तो धार्मिक या सहिष्णुता के कारण सिखों और मराठों ने भी विद्रोह कर दिया था, समझे ना। औरंगजेब के शासनकाल में जब धार्मिक या सहिष्णुता देखने को मिला, इस प्रकार की नीति पर काम किया औरंगजेब, तो क्या हुआ, तो सिख जितने भी सिख थे और मराठो थे उन्होंने भी क्या कर दिया, तो विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई, तो कमजोर हो गई। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे, जो क्या था पॉइंट नंबर 5, विदेशी आक्रमण। किस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुआ था, तो उसको भी देखेंगे। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले। क्या हुआ, तो नादिर शाह और
अहमद शाह अब्दाली के हमले किस प्रकार से थे? तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला और मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। कहने का मतलब है कि जो नादिर शाह था 1739 में क्या किया, तो मुगल साम्राज्य पर हमला कर दिया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य को क्या हुआ, तो भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने भी साम्राज्य को क्या कर दिया, तो कमजोर कर दिया। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे जो कि आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन भी हो गया था। अंग्रेजों जैसे कि अंग्रेजों, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आगमन और उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी मुगल साम्राज्य के लिए क्या किया, तो पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे जो क्या आता है पॉइंट नंबर 6, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। किस प्रकार से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। जो क्या आता है फर्स्ट पॉइंट में आता है मराठा साम्राज्य। मराठा का उदय मुगल साम्राज्य के पतन का एक क्या करता है, तो महत्वपूर्ण कारण था। यानी कि जो मराठा साम्राज्य था ना, मराठाओं का उदय मुगल साम्राज्य के लिए क्या हुआ, तो पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगल के खिलाफ क्या किया, तो संगठित प्रतिरोध किया। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे राजपूत, सिख, जाट और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों भी उभरने लगी और मुगल साम्राज्य के खिलाफ क्या करने लगे, तो विरोध करने लगे। और ये विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो औरंगजेब के शासनकाल में क्या हो रहा था, तो धार्मिक या सहिष्णुता का पालन किया जा रहा था, यानी कि इस्लाम धर्म को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता था। जजिया कर लगा दिया जाता था गैर मुसलमानों को खिलाफ में, समझे। बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, उन्हें बहुत सारे मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया जाता था। तो इस कारण से जितने भी जनता थे वो क्या हो गए, तो गुस्सा गए या संतोष हो गए और उसके औरंगजेब के खिलाफ आने की मुगल साम्राज्य के खिलाफ क्या किए, तो विद्रोह करने लगे, जो कि एक मुगल साम्राज्य के पतन होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो कि एक फैक्टर बन जाता है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है व्यापार में गिरावट। व्यापार में गिरावट कहने का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन से क्या हुआ, तो पारंपरिक जितने भी व्यापारिक मार्गों थे उनमें क्या गया, तो व्यापारिक केंद्रों में गिरावट आई। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे कृषि और सामाजिक असंतोष। कृषि और सामाजिक असंतोष किस प्रकार से हुआ, तो खेती में गिरावट और किसानों के प्रति अत्याचार ने सामाजिक असंतोष को क्या किया, तो बढ़ा दिया। यानी कि क्या किया, तो जो औरंगजेब के शासनकाल में किसानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचारी करने लगा था। सामाजिक पर भी, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को नहीं पालन कर पा रहे थे, समझे। इसके कारण से क्या हुआ, तो जितने भी लोग थे, जितने भी जनता थे, वो क्या हो गया, तो यह संतोष को बढ़ावा दिया मिला, जिससे साम्राज्य की स्थिरता जो कि स्टेबिलिटी को क्या हुआ, तो प्रभावित देखने को मिला। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष, जो कि इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। और निष्कर्ष देखने से पहले मैं आपसे लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग से हम नम्र रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ही सख्त जरूरत है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको रिलेवेंट क्वेश्चन लग रहा होगा ना, अभी तो सेमेस्टर 3 का ही स्टार्ट किए हैं, आप लोग सेमेस्टर 3 का एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट खुद कीजिएगा ना कि मेरा सर जितना क्वेश्चन करवाए हैं उसी से क्वेश्चन भिड़ा एग्जाम में। ये समझिए कि मेरा दावा है, हमेशा ऐसे ही नहीं है आपको इतना दिन के बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस आपको लग रहा हो कि नॉर्मल अभी नया स्टार्ट किया है चैनल, तो फिर नॉर्मल पढ़ा के निकल जाएगा। इनमें बता दो आपको 2020 से 2020 से हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, समझे ना। मेरा 2020 से हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग समझ लीजिए मेरा 2020 से आने समझिए कि 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझे। भले ही आपको लग रहा हो कि न्यू चैनल है तो फिर कहीं से भी कंटेंट दे देगा, रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा। बहुत ही ज्यादा आकलन करने के बाद ही हम क्वेश्चन आपके लिए सेट करते हैं और आंसर इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं जो कि समझिए कि आप पढ़ भी लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ से भी रिविजन कर लीजिएगा ना, तो इससे समझिए कि आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष जो क्या आता है। इन सभी कारणों ने मिलकर मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमजोर नेतृत्व, वित्तीय संकट, प्रशासनिक विफलता, धार्मिक असहिष्णुता, विदेशी आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय ने मिलकर एक महान साम्राज्य का क्या क्या अंत की कहानी लिख दी। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आगे आ जाएंगे आपके लिए, जो कि पीडीएफ बना दिया गया है। और आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, समझे ना। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम हमको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझे ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।